Hello everyone, I am Ashutosh. I am here to tell you why you should study hard. I am a first attempt banker and I have been selected in Central Bank of India as a PO. Okay, so this is the basic mathematics of my motivation. मुझे पैसे की बात ज़्यादा समझ में आती है, तो मेरा मोटिवेशन क्या था. सो आई एम हियर टू टेल यू वॉट वॉज माई पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग माई स्टडीज़. ओके, सो मैं एक बेसिक कैलकुलेशन लेकर चलता हूँ कि टोटल जो दिन होते हैं एक साल में वो होते हैं 365. और अब क्योंकि 5 डेज़ वर्किंग हो गई है बैंक में, तो 52 सैटरडे हो गया, 52 संडे हो गया. ऑब्वियसली ये मुझे पता था कि आने वाला है. आप कहोगे सैटरडे आपको कैसे पता था प्रिपरेशन के टाइम? हाँ, शायद मुझे उतना अच्छा नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, पर चीज़ें तो पहले से भी चल रही थी. तो मैं उस चीज़ को हटा के अलग रखता हूँ कि अब जो करंट सिनेरियो में है वो क्या है कि 52 डेज़ आपके सैटरडे हैं और 52 आपके क्या है संडे. और आप मान के चलो होली, दीपावली, मकर संक्रांति, क्रिसमस, ये सब मिला दिए जाएगा तो ये 40 डेज़ आपका बैंक हॉलीडेज़ है. तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये बनता है 144 और अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 145 हो गया. ठीक है, तो आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेटली 220 डेज़ आपको बैंक के अंदर काम करना पड़ेगा. इसमें भी आपकी कैजुअल लीव है 12. ठीक है, 12 आप कैजुअल ले सकते हो, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं कटेगा. लेकिन अगर आप नहीं लेते हो तो वो कैश हो जाती है. उस चीज़ को भी हम साइड में रखते हैं कि ये ऑप्शनल है. लेकिन आपको अगर आप ले लेते हो छुट्टियाँ तो आपको काम करना पड़ेगा 208 दिन, 208 डेज़. ओके, सो अगर मैं IBPS PO की सैलरी जो कि मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जैसे कि मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 55K से लेकर 60K के बीच कहीं इसकी सैलरी होगी. ठीक है, पर मंथ की. और अगर मैं पर्क्स वर्क्स मिला दूँ सारे, मान लो हाउसिंग अलाउंस मिलेगा, पेट्रोल का मिलेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से अगर मैं 60K वैल्यू लूँ तो बहुत ही एक जायज़ वैल्यू हो सकता है 60K भी क्रॉस कर जाए. लेकिन मैं अभी सिर्फ मान के चल रहा हूँ कि 60K ले रहा हूँ मैं. ठीक है, और ग्रॉस मान लिया जाए तो 65K मान लिया. अब क्योंकि 65K क्यों ले रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन के लिए ग्रॉस यूज़ करूँगा. बिकॉज अगर मान लीजिए आपका पैसा PF में जमा हो रहा है, थोड़ा सा मतलब आपका अकाउंट जो डिडक्शंस होते हैं उसमें मान लीजिए आपके लिए PF के लिए पैसा कट रहा है, तो बेसिकली वो जब आपकी सर्विस ख़त्म होगी तो वो आपको वापस मिल जाएगा. तो आपकी सैलरी तो ग्रॉस वाली ही है. तो अगर मैं इस हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो आपकी सैलरी हो गई 7,80,000 रुपीज़. ओके, तो अगर 208 डेज़ के हिसाब से 7,80,000 को कैलकुलेट किया जाए तो आपकी पर डे जो सैलरी बनेगी जाके वो बनेगी 3,750 डेज़. ये उन दिनों की सैलरी है जब आपको काम करना पड़ेगा. ध्यान रखना, ये उन दिनों की सैलरी नहीं है जब आप छुट्टियाँ है. मतलब जैसे मान लो गांधी जयंती है, गांधी जयंती के दिन कोई काम नहीं है तो मैंने उसको उस सब चीज़ को बाहर रखा है. मतलब जब आप काम करोगे, बैंक के अंदर जाओगे, बैंक से बाहर आओगे, तो इनडायरेक्टली ओवर द ईयर आपके पर डेज़ के हिसाब से 3,700 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे. ठीक है, और ये वैल्यू प्लस ही होगी अगर मान लो आप SBI PO बनते हो. ठीक है, RRB PO बनते हो तो थोड़ी सी सब माइनस होगी, लेकिन एक एवरेज मान के चलो तो लगभग इतना ही होगी. लेकिन ये केस है बैंकर्स उनके लिए जो ऑलरेडी बैंक में हो चुके हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप एक एस्पायरेंट हो, सो पूरा मामला आता है यहाँ पर. अगर आप एक एस्पायरेंट हो तो आपको क्यों इतना फोकस करना चाहिए इस चीज़ पर? देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आप 2024 में सिलेक्शन ले लोगे, 2024 में आप सिलेक्शन ले लोगे. लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो आपका सिलेक्शन और डिले हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने 21 ईयर्स की एज में ही सिलेक्शन ले लिया. अब मान लो किसी का सिलेक्शन अगर 25 की एज में हो रहा है तो बेसिकली उसने अब रिटायर होने की एज तो 60 ही है, वो आपको 60 की एज में निकाल के बाहर कर देंगे. लेकिन आप जा तो पहले सकते हो ना, 20 की एज के बाद से आप कभी भी जा सकते हो. तो मान लो अगर कोई 25 की एज में गया और मैं 21 की एज में गया तो मेरे पास 4 साल की सैलरी एक्स्ट्रा होगी ना. मान लो अगर 7 लाख के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपये मुझे एक्स्ट्रा देगी बैंक. ठीक है, तो वो, और ये अभी की सैलरी नहीं है, ये मान के चलो जब मैं रिटायर हो रहा हूँगा तो मेरी सैलरी उस समय हो सकता है 30 लाख पर ईयर हो. तो उस हिसाब से अगर मान लो 4 ईयर्स की कैलकुलेट करो तो 1,20,00,000 हो गया. ठीक है, तो वापस लौट के अपने पॉइंट पर आते हैं कि एक एस्पायरेंट को क्यों इतना सोचना चाहिए, क्यों इतना सीरियसली लेना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को. तो मान के चलो अगर कोई एस्पायरेंट 350 डेज़ के लिए पढ़ाई करता है, 15 मिनट इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि होली, दीपावली वो भी छुट्टियां मनाएगा, कभी वो बीमार भी पड़ेगा, कभी वो किसी अपने फैमिली फंक्शन में भी जाएगा. तो 15 डेज़ बहुत फीजिबल नंबर है, तो मैंने उसको इसलिए माइनस कर दिया. ओके, अब क्या है कि मान लो 350 डेज़ अगर वो पढ़ाई करता है और उसको 1 ईयर के बाद सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है 7,80,000.
तो पर डे के हिसाब से उसको अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है 2220 रुपीज़, 2220 रुपीज़। अब अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो ये 2220 रुपीज़ उसके अकाउंट में अगले साल से क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाई आप इस साल कर रहे हो लेकिन सैलरी तो आपकी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आप इस साल पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी सैलरी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट नहीं होगी। और अगर आप मान के चलो 7 आवर्स पर डे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो 1 आवर का बना जाके ये 317 रुपीज़। इसका मतलब पर मिनट का आपका बना जाके ये 5 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। आप 1 मिनट अगर ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो आपको पढ़ाई करने पर ये 5 रुपीज़ का एक कॉइन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक सा मोटिवेशन है कि अगर आपको 1 घंटे के पढ़ने के 300 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक मजदूर को ढूंढने जाओ तो वो 400-500 रुपये लेता है, तो आप अनएम्प्लॉयड से अगर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आओगे तो जितना काम अगर 8 घंटे में करता है तो आपकी सैलरी आप उस हिसाब से सोचो। तो मॉनेटरी वैल्यूज़ में मैंने आपको बताया कि वाई यू शुड स्टडी हार्ड। बेसिक सा एक कैलकुलेशन है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आप पर आवर इतने रुपए खो रहे हो, 1 साल में आप इतने रुपए खो दोगे, 2 साल डिले हो गया तो 15 लाख, 3 साल डिले हो गया तो 22 लाख, 4 साल डिले हो गया तो 30 लाख या उससे भी ज़्यादा। सो दिस इज़ द पार्ट 1 टू मोटिवेट यू कि आपको क्यों अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ निर्मोही।